लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एक और चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक संगठन भी मतदाताओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय युवा शक्ति ने राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में ऑक्सीजन पार्क में सुबह 6:30 बजे हजारों लोगों ने एक साथ राष्ट्र को सशक्त बनाने को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रांची जिला प्रशासन के एडीएम राजेश्वर आलोक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पत्र राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा हम लोग यहाँ पर हस्ताक्षर कराकर एक शपथ हम लोग करा रहे हैं कि हम अपने मत का प्रयोग कैसे करें, अपने मत को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएं, अपना मतदान का जरूर प्रयोग करें। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एक शपथ पत्र कराए हैं और साथ में मेरे ठीक पीछे में देख रहे होंगे एक हस्ताक्षर अभियान का एक बोर्ड लगा हुआ है कि आइए हम सब मिलकर मजबूत सशक्त राष्ट्र को, भारत को सशक्त राष्ट्र बनाएं और अपने देश के मुख्यमंत्री का चुनाव में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। खबर झारखंड के गढ़वा से है, जहां जिला अंतर्गत विशुनपुरा प्रखंड के बीडीओ हीरक मन्ना करकेटा का शरीर अपनी सरकारी आवास में रस्सी से सहारे झूलता हुआ मिला। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही उपायुक्त शेखर जमुआर, एसपी दीपक कुमार पांडे ने सरकारी आवास पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बीडीओ का कमरा अंदर से बंद था, साथ ही इसकी जानकारी बीडीओ के परिवार वालों को भी दी गई। बीडीओ की पत्नी ने गढ़वा जिला प्रशासन को अपनी गैर हाजिरी में दरवाजा तोड़ने से मना करते हुए विशुनपुरा के लिए निजी वाहन से निकल गई। इधर पुलिस बीडीओ के परिवार वालों का इंतजार कर रही है। इस घटना के विषय में तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। बीडीओ हीरक मन्ना करकेटा पर 2 दिन पहले राजस्व उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा था। इस संबंध में राजस्व उप निरीक्षक ने उपायुक्त को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हमने ऑर्डर कर दिया है, फिंगरप्रिंट्स जांच भी हुई है, मेडिकल बोर्ड का गठन हमने कर दिया है। अगर कुछ अदरवाइज जो अभी तक प्राइमा फेसी एविडेंस आ रहा है, दोनों दरवाजे बंद थे, अंदर ही वाज फाउंड हैंगिंग, बट स्टिल अभी भी अगर कुछ अदरवाइज है तो उस पॉसिबिलिटी के अनुसार हम लोग पूरी तरह कार्रवाई कर रहे हैं। खबर पलामू से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15 लाख का इनामी नितेश यादव के दोस्त का सक्रिय सदस्य राजेंद्र बीएचयू डिपार्टमेंट और उसके सहयोगी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्यों की तलाश भी जारी है। सूचना मिला है, उसके सत्यापन के लिए जब गए तो हम लोगों के हाथ में एक राजेंद्र भुइया और विष्णु विश्वकर्मा पकड़ में आए हैं, जिसमें राजेंद्र भुइया जो है 15 लाख इनामी माओवादी नितेश यादव के टीम का सक्रिय सदस्य रहा है। पिछले साल जो काला पहाड़ में घटना हुआ था उनके द्वारा गाड़ी जलाने का और लहूबंदा में एक मोबाइल कंपनी के टावर का काम चल रहा था, उसको भी धमकी देके रुकवाने का, ये दोनों काम में ये राजेंद्र भुइया शामिल था और लगभग एक साल ये सक्रिय सदस्य रहा है नितेश की टीम का। अभी कहीं और अपने पहचान छुपा के रह रहा था। अपना वोट अपना अधिकार विषय पर रांची में चाय पर चर्चा हुई। इसी मुद्दे पर समाज सेवी आदित्य विक्रम जायसवाल ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में दर्जनों बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इस बीच कई नव मतदाता भी शामिल हुए। सभी ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में अपनी अपनी राय व्यक्त की। इस मौके पर आदित्य विक्रम जायसवाल ने बताया कि हमारे देश में कई पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन किसी ने देश के महिलाओं, युवाओं, किसानों के प्रति बेहतर कार्य नहीं किया। मुझे याद आ गया कि आजकल हम लोग रचना नहीं आलोचना करते हैं। जुमला वाली जो चाय पे चर्चा है उसको हम लोग नजरअंदाज करके आज से असली चाय पे चर्चा की शुरुआत की है। देश का आंकड़ा अगर आप निकालिएगा, लगभग 20 करोड़ युवा जो हैं 20 से 29 साल के आयु के यंग वोटर्स हैं। 2 करोड़ युवा जो 18 से 19 साल के हैं वो भी यंग वोटर्स हैं। तो यंग इंडिया ये है। एक विजन फॉर झारखंड क्या हो, विजन फॉर इंडिया क्या हो, युवा क्या सोचता है और युवा सब जानता है।
उसी तरीके से वोट भी करेगा। एक वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन भी ये है, असली चाय पे चर्चा। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेट का कैसे हो, पॉलिसीज जो कि शुरू से चला हुआ आ रहा है। आप देखिएगा 24 साल का झारखंड जो बना है, जिस गति से डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस गति से रोजगार मिलना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोहरदगा लोकसभा के लिए सभी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोहरदगा ने इस बार 15 उम्मीदवार मैदान पर उतारे हैं। 29 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस कर सकेंगे। वहीं 13 मई को मतदान होगा। लोहरदगा लोकसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की अहम भूमिका रहेगी। पार्टी के सरकार ने जिस प्रकार संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाला है, और उसी निमित्त विशेषकर मैं आदिवासियों के, क्योंकि रिजर्व सीट है, पूरे आदिवासी अस्मिता के बारे वो खतरे में है, और हमारी धार्मिक पहचान जो सरना धर्म कोड के बारे लगातार हम मुखरता से बात रखे हैं, उसके बारे ये सरकार उसको बंद कर दी। जो अन्य कॉलम था उसको बंद कर दी है। ये कहीं न कहीं ये लड़ाई संविधान लोकतंत्र बचाने के साथ साथ आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है। अगर मैं जीत के जाता हूं तो पहला जो संविधान ये संसद में जो मेरा प्रश्न होगा, सरना धर्म कोड लागू करने के बारे ही सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा। और हमको इसीलिए लड़ना ही है आपसे। और इस बार तो हम ज़्यादा कारण से लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने मेरा वजूद को मिटाने का प्रयास किया। भाजपा वाले भाइयों ने, चाहे तो केंद्र से हो, राज्य से हो, उस कॉलम को ही मिटा दिया जहां हम सरना लिखते थे। हमारा धर्म, मेरा फंडामेंटल राइट को ही नष्ट कर दिया। लोहरदगा जिले के कुछ गांव अभी भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। आजादी के 76 साल बीत जाने के बावजूद भी लोहरदगा जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, जो प्रशासनिक लापरवाही के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के नाकामी को भी दर्शाता है। जिले के किस्को प्रखंड के कुछ गांव के ग्रामीण अभी भी लालटेन युग में जीने को विवश है। मैं किस्को प्रखंड का जिला परिषद और किस्को प्रखंड के अंतर्गत हिसरी पंचायत के खंभन और ररगड़ा एक गांव पड़ता है। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है और पहाड़ी इलाका है। वहां पे अभी तक 76 साल, आज़ादी के 76 साल हो गया, लेकिन अभी तक वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है। हमें बिजली विभाग से बार बार आश्वासन दिया जाता है, कितने बार हमने आवेदन दिया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, खाली बात को टालते रहे हैं। और मातो जो किस्को प्रखंड के हिसरी पंचायत से बड़चुरगाई खमन टोला से हूँ, जो मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ है, जो कि अभी तक हम लोग को भारत का आज़ाद हुआ 76 साल हो गया।